वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 60 सेमी 100 सेमी और 80 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जिसमें तीनों भुजाएं दे रखी हो, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 60 सेमी 100 सेमी और 80 सेमी, और यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का पहले से हम क्या किए हैं, डायग्राम बना के रख चुके हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी त्रिभुज का यानी तीनों भुजाएं दे रखी हो, जैसे इस त्रिभुज का क्या दिया है, ये वाला भुजा मान लिए हैं 60 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा 80 सेमी, ये वाला 100 सेमी। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो और उसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो हम लोग हीरोन के फार्मूला से उस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये त्रिभुज में क्या दिया है, 60 सेमी 100 सेमी और 80 सेमी भुजाएं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यही भुजा को क्या किए हैं, यहाँ पे रख दिए। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला भुजा 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये वाला 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये वाला 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोई भी भुजा किसी में भी रख सकते हैं। ये वाला भी भुजा 80 सेमी कर सकते हैं, ये वाला भुजा 60 सेमी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पहले ये क्या किए हैं, इसका पहले से हम डायग्राम बना के रख चुके हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन के फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। और हीरोन का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का वो होता है एस अंडर रूट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस का सी होता है। ये हीरोन का फार्मूला होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि एस क्या है, ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है। पहले हम लोग ए और बी और सी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ए, ये जो त्रिभुज की भुजाएं होती है ना, इसकी लंबाइयाँ होती है, ठीक है। ए जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए मान सकते हैं, ये वाली दूरी को मान लीजिएगा ए हो जाएगा, ये वाली दूरी को बी मान सकते हैं, ये वाली दूरी को सी मान सकते हैं, ठीक है। किसी भी मान लीजिए कि ये वाली भी दूरी को ये मान सकती है, इसको भी मान सकती है, इसको भी सी, किसी भी भुजा को कुछ भी मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या देखें, इसमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या है, ए है, बी है और सी है। तो ए और बी और सी समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ए क्या है, ए बराबर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी बराबर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा और सी बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी का तो मान हम लोग को पता चल गया। और इस फार्मूला में एस का भी यूज होता है। एस क्या है, एस जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। जब तक हम लोग एस का मान नहीं निकाल लेंगे तब तक यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे एस का मान भी तो रखना होता है। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। और एस का मान निकालने के लिए क्या होता है, ये जो एस का मान जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। जैसे मान लीजिएगा कि ये त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर है। अगर तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज की चारों तरफ का माप ये वही ना होगा, परिमाप। यानी तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा, और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। वही अर्ध परिमाप यानी एस यानी सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरीमीटर होता है। और यही क्या निकालना, हम लोग को एस निकालना है पहले। तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस के बी प्लस के सी बाई 2 होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, ए का मान रख ले रहे हैं, पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में कि ए बराबर 60 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर और सी बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मत सोचिएगा कि सी बराबर 100 ही होगा, सी इसको भी मान सकते हैं, सी इसको भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए ए बराबर 60 सेंटीमीटर लिख चुके हैं, बी बराबर 80 सेमी और सी बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे इन सभी का मान पुट कर देंगे। तो ए का मान कितना है 60, तो 60 प्लस के कितना हो जाएगा, बी का मान 80, तो 80 प्लस के 100। अब बट्टा में 2 तो बट्टा में 2 लगा दीजिएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सभी को ऐड करेंगे तो होगा हम लोग का 240। तो 240 और बट्टा में 2 है तो 2, इसको काटिएगा तो कट जाएगा 120।
बार, यानी 120 बार में कर सकते हैं, 120 सेंटीमीटर होगा। यानी एस हम लोग को क्या हुआ, निकल गया। एस बराबर क्या निकला है, एस बराबर 120 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो हम लोग को अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस का सी होता है। अब इस पे क्या रखेंगे, एस का मान निकल ही गया है और ए और बी और सी हम लोग को पता है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। इसमें क्या करना है, इसका मान पुट कर देना है, ठीक है। तो एस अंडर रूट में इसका मान पहले हम लोग पुट कर देते हैं। मान लीजिए एस का मान कितना है 120 है, तो 120 और कोष्टक में, तो कोष्टक में कर दीजिएगा 120, तो 120 माइनस ए का मान कितना है, तो 60 सीमित यानी 60। फिर एस का मान यहाँ पे लिखिएगा, तो एस का मान कितना हो जाएगा 120, तो 120 माइनस का बी का मान 80, तो 80। फिर कोष्टक में एस का मान 120, तो 120 और सी का मान 100 रखें, तो 100, ठीक। उसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिएगा इस तरह से। अब देखिए 120 का 120 हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी चिन्ह का चिन्ह नहीं छिपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो गुणा 120 में से 60 जाएगा तो 60 हो जाएगा। फिर गुणा 120 में से 80 जाएगा तो 40 हो जाएगा। उसके बाद से गुणे 120 में से 100 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी गुणा के रूप में आ गए, यानी 120 गुणे 60 गुणे 40 गुणे 20 आया है, ठीक। इसको हम लोग ना गुणा नहीं करेंगे डायरेक्ट, इसको क्योंकि इसको हम लोग को ना रूट से बाहर निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 120 को छोटे छोटे भागों में कर देंगे, 60 को गुणनखंड कर देंगे, 40 का गुणनखंड करेंगे और 120 का गुणनखंड करेंगे। पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, 120 जो है ना, 120 का पहले हम लोग इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। 120 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 यानी 120 यानी कितना हो जाएगा 60। फिर 2 से काटिएगा यानी 30, फिर 2 से कटेगा 15, फिर 2 से काटिएगा, ये फिर 3 से कटेगा यानी 5, उसके बाद से 5 से काट दीजिएगा यानी 1। ये कितना हुआ, ये मान लीजिए कि 120 को इतना लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी गुणे 3 गुणे 5 यानी 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60, 60 दूनी के 120। तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट में क्या लिखेंगे, इस तरह से इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अंडर रूट में हमें इसे सभी को क्या करना है, इस तरह से हम लोग को गुणनखंड करना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 120 के बराबर ये है ना, 15, 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60, 60 दूनी के 120, ठीक। इसी तरह से हम लोग 60 का गुणनखंड करेंगे। जब हम लोग 60 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 15, 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60। फिर इसी तरह से हम लोग 40 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 40 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 40, इस तरह से 2 यानी फिर 2 यानी 10, फिर 2 यहाँ 5 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे यानी 5, यानी 40 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे यानी 2 गुणा 2 गुणा कितना लिखेंगे 5, ठीक। उसके बाद से 20 का गुणनखंड कर लेते हैं, यानी गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे या कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। ये सभी का हम लोग क्या किए, पहले छोटे छोटे भागों में इसका क्या किया, हम लोग गुणनखंड कर लिए, ठीक। और इसको इसलिए किए ना कि इसको क्या करेंगे हम लोग, रूट से इसको भी हम लोग को क्या करना है, बाहर ही निकालना है। अगर गुणा कर लेंगे तो रूट से निकालने में ये बहुत बड़ा अंक हो जाएगा, इसीलिए क्या किए, इसका पहले हम लोग गुणा करके छोटे छोटे भागों में इसको क्या किया, खंडित कर दिए, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को पता होगा कि कभी भी किसी संख्याओं को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, पेयर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग पेयर देखेंगे किस किस अंक का बन रहा है, जो जो अंक का बन जाएगा पेयर उसे क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे इस संख्याओं का ये दोनों संख्याओं का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों संख्याओं में से ये 2 एक निकल जाएगा। अब देखिए 2 का यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा, 3 का भी पेयर नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिएगा, 5 का भी नहीं तो इसका बन रहा है तो इसका भी एक बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसका 2 का पेयर बन रहा है तो इसका भी 2 से बाहर निकाल लीजिएगा। फिर इसका भी पेयर बन रहा है तो ये भी 2 एक बाहर निकल जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे
दो एक बचा है और इसमें देखिएगा कहीं दो हैं, अगर जहाँ दो होगा उसका पेयर बनाएंगे तो अभी बाहर निकल, यहाँ पे दो हैं और एक ये दो हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी। और फिर देखिए 3 का, यहाँ पे एक 3 है और फिर एक यहाँ पे 3 है, ये 3 भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे एक 5 है तो फिर एक देखिए 5 यहाँ पे है, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, रूट से बाहर निकल जाएगी। फिर यहाँ पे एक 5 है और फिर ये वाली भी संख्या 5 है, तो ये भी संख्याएं क्या हुई, ये भी 5 बाहर निकल गया। अब देखिए अंदर रूट के अंदर कोई भी संख्या बची है ऐसा जो रूट के अंदर हो, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो रूट के अंदर हो, ठीक, सभी संख्याएं रूट से बाहर निकल गई, ठीक। अब उसके बाद से ये संख्याओं को सभी को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, 5 5 25, 25 3 75, 75 दूनी के 150 और 150 दूनी का 300, 300 दूनी के 600, 600 दूनी का 1200 और 1200 दूनी के कितना हो जाएगा, 2400, ठीक। क्या हुआ, 2400। और इसका किस में दिया था भुजा, सेंटीमीटर में दिया था, तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। कभी भी क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में ही होता है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।